एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7। दो समीकरणें दी हुई हैं और कहा है कि इनको आव्यूह विधि से हल कीजिए। अब वैसे तो समीकरण हल करना आप जानते हो, कई विधियों से हल कर चुके हो, लेकिन यहाँ पर ये नई चीज़ है कि ये लिखा हुआ है इन समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो जो आपने अभी तक सीखा है ना, उसका प्रयोग होगा। थोड़ा सा नया है, बाकी पुराना है। समझाते हैं कैसे। तो सबसे पहले इन समीकरणों को आव्यूह रूप में लिख दो। समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखने पर, समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखने पर 5, 7, 2, 3 और ये हो गया एक्स वाई, और ये लिख दो 4, 5। ठीक है। अब माना ए बराबर, इस मैट्रिक्स को ए मान लिया, इस मैट्रिक्स को एक्स मान लिया और इस मैट्रिक्स को जेड मान लिया। तो क्या करना है, अब यहाँ पे देखो, इसको कैसे लिख दोगे। जो ए हो गया, ये हो गया एक्स और ये हो गया जेड। तो एक्स बराबर ए पलट के इधर को जाएगा ना बटे में, फिर ऊपर को आएगा, तो ए इनवर्स जेड। अब यानी कि जो मैट्रिक्स ए मानी है तो हमें उसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा और उसकी जेड से फिर अपना कर लोगे। इन्वर्स निकालने का लिए फार्मूला होता है डिटरमिनेंट का, डिटरमिनेंट निकालो पहले। तो डिटरमिनेंट ए निकाला, 5, 2, 7, 3। तो ये हो जाएगा 5, 3, 15 माइनस 7, 2, 14 बराबर 1। अब निकालना है 1, 1। तो -1 की पावर 2 हो गया 3 हो गया। A12 -1 की पावर 3 हो गया 1, 2 पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छुपा लो तो 7 बच गया। A21 -1 की पावर 3 दूसरी पंक्ति छुपा लो, पहला स्तंभ, तो 2 आ गया, तो माइनस का 2 हो गया। A22 -1 की पावर और दोनों को जोड़ लो तो 4 हो गया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये 5 हो गया, तो ये 5 हो जाएगा। अब देखो लिखेंगे ए के सहगुणनखंडों, ये सब कोफैक्टर्स कहलाते हैं, यानी सहगुणनखंड। ए के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह बी हो तो। अब क्या बनाया, बी आव्यूह है तो बना लिया। A11 हो गया 3, A12 -7, A21 -2, A22 5। अब एडजॉइंट ए बराबर बी डैश, 3 -7 -2 5। ठीक है। इसका ट्रांसपोज कर लिया, तो जो पहली पंक्ति थी वो स्तंभ बन गई, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गई। 1/mod ए एडजॉइंट ए और 1/mod ए यानी डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए निकाला, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एडजॉइंट ए ये लिख दिया 3 -2 -7 5, ये ए इनवर्स आ गया। ठीक है, 1/1 का कोई मतलब नहीं है। अब ये चीज़ कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, समीकरण 1 में हम लिख देंगे। अब समीकरण 1 से x बराबर ए इनवर्स जेड। अब x क्या चीज़ है, x तो ये है एक्स वाई बराबर ए इनवर्स क्या है, ये लिख लो 3 -7 -2 5, और z क्या है, तो z ये लिख दो 4, 5 एक्स वाई। अब पहली पंक्ति गुणा इस तरह कर लो, 3 चौक 12 है और माइनस के 5 दूनी 10, और 5 है ना, ये 4, 5, हाँ 5 है। तो फिर -7 चौक 28 प्लस के 5 25, 12 में से 10 का 2 हो गया, -28 + 5 -3 हो गया। दोनों और तुलना करने पर आपने एक बात सीखी है कि अगर कोई दो आव्यूह बराबर हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो जी x जो है वो 2 के बराबर होगा तथा y -3 के बराबर होगा। अब यदि हम ये देखें कि ये हमारे मान सही आए या नहीं आए, तो हम इसमें रख कर देख लें। x और y के मान लो 2 रखा मैंने यहाँ पे, 5 दूनी 10 हो गया।
और y का मान -3 रखूँगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, -10 में से 6 गया 4 आ गया। दूसरी वाली को भी देख लेता हूँ सेटिस्फाई करा के। x का मान 2 है, 2 सत्ते 14 हो गया और -3 रखा तो 9 हो गया, 14 में से 9 गया 5 आ गया। तो इसका मतलब है कि जो x और y के मान है उस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, तो ये सही हल हुआ है। इन समीकरणों को अभिन्न रूप में लिखने पर उससे पहले एक काम कर लो, जैसे ये समीकरणें दी हुई हैं, अब ये 3 समीकरणें दी हुई हैं। देखो अभी तक 2 समीकरण वाला हल किया था, ये बराबर में 3/2 दे रखा है, तो इसको 2 से इधर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2x - 2 दूनी 4y -2 दूनी 4 बराबर 3। तो एक समीकरण ये हो गई, एक 2 हो गई है और ये तीसरी ये हो गई। ऐसा मान लो 2x -4y -2z, ये z है, -2z बराबर 3, एक से लग जाते हैं ये। तो और ये हो गया 3y - 5z बराबर 9। तो इन समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह रूप में लिखेंगे, थोड़ा मुझे छोटा लिखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो अब x के जो गुणांक होते हैं वो पहला कॉलम बन जाते हैं। इसमें x का गुणांक है 2 समीकरण, इसमें x का गुणांक है 2 और इसमें देखो x वाला पद है नहीं, तो इसका मतलब गुणांक 0 हो गया। अब y का गुणांक, पहली समीकरण में y का गुणांक है 1, इसमें y का गुणांक हो गया -4 और इसमें y का गुणांक है 3। z का गुणांक इसमें हो गया 1, z का गुणांक इसमें है -2, इसमें z का गुणांक है -5। x, y और z, ये हो गया 1 और ये 3 और ये हो गया 9। ऐसे समझ लो। अब ax बराबर z, ये मान लिया ये x है, ये और ये x, ये a है, ये x है और ये z है। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा a इन्वर्स z। समीकरण 4 डाल दो। तो तुम्हें a इन्वर्स निकालना है। a इन्वर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट a निकाल लो। 2 2 0, 1 -4 3, 1 -2 -5, 2 हो गया, 5 चौक 20, 3 दूनी 6, माइनस का 1 हो गया, माइनस का 5 दूनी 10, माइनस का 0, प्लस का 1 हो गया, 3 दूनी 6, माइनस का 0, 20 और 6 26, 26 दूनी 52, माइनस के 10 तो ये प्लस के 10 हो जाएंगे और प्लस के 6 तो ये हो जाएंगे। देखो 10 और 6 16, 16 और 2 18 और 68 हो गया। ये डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 68 हो गई। अब क्या करना है, कोफैक्टर निकालो a11। तो -1 की पावर हो गया 2, पहली पंक्ति को छुपाया, पहले स्तंभ को छुपाया, तो ये बनेगा -4 की गुणा -5 से होगी तो 20 -2 की गुणा 3 से हो गई, 3 दूनी 6, माइनस के 6 तो प्लस का 6 हो जाएगा और 20 और 6 26। a12 -1 की पावर 3, तो पहली पंक्ति को छुपाया, दूसरे स्तंभ को, -5 की गुणा 2 से हुई तो माइनस के 10, माइनस के 0, प्लस के 10। a13 -1 की पावर 4, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 3 दूनी 6, -0 6 हो गया। a21 दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, -5, -3, -8 और ये हो गया प्लस का 8। a22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, -5 गुणा -2 से, माइनस के 10 और माइनस का 0, माइनस के 10। a23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, माइनस का 8 और माइनस के 2, माइनस का 10 तो ये प्लस के 10 हो जाएंगे। फिर a31 -1 की घात 4, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छुपा लिया, माइनस का 2 और प्लस के 4, 4 में से 2 गए 2 बचे। a32 -1 की घात 5, तीसरी पंक्ति
और दूसरा स्तंभ 4, 2 दूनी 4 माइनस का 2 माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएंगे। -1 की घात 6, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ माइनस का 8 माइनस का 2 माइनस का 10 हो जाएगा। अब ए के सहखंडों से निर्मित आव्यूह P हो तो क्या होगा, देखें। B बराबर A11 26, A12 10 और A13 6, फिर A21 8, A22 माइनस के 10, A23 10, A31 2, A32 6, A33 -10। एडजॉइंट ए बराबर B डैश 26 10 6 8 -10 10 2 6 और -10। वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, 1 अपॉन डिटर्जेंट ए की वैल्यू होगी 1/68। एडजॉइंट ए हो गया 26 10 6 8 -10 10 2 6 -10। अब ये मान समीकरण 4 में रख दो। समीकरण 4 से x की जगह हो गया XY Z। अब A इनवर्स ये हो जाएगा 1/68 और 26 8 2 10 -10 6 6 10 माइनस के 10। A इनवर्स और Z का मान रख देंगे 1 3 9। XYZ 1/68 26 एकम 26 प्लस के 8 तियाँ 24 9 दूनी 18 10 एकम 10 माइनस के 10 तियाँ 30 6 नैम 54 6 एकम 6 10 तियाँ 30 10 नैम 90। 26 और 24 हो गए 50 और 10 60 और 8 68। अब देखो प्लस के 10 54 और 10 हो गए, प्लस प्लस के जोड़ लिए 64 64 में से 30 गए तो 34 आ गए। 30 और 6 36 प्लस के 36 हैं माइनस के 90 हैं, तो 90 में से 36 घटाएंगे तो 90 में से 40 घटाए 50 और 4 30 और 6 36 और 90 में से देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ना इसमें गलती हो गई, A23 लेने में गलती हुई मुझे से। A23 लेंगे तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छुपाएंगे तो इसकी गुणा इससे आएगी, थोड़ा मैं इसको कर गया था तो 6 - 0 हो जाएगा ये, तो ये होगा 6 - 0 तो प्लस का 6 बचेगा और बाहर माइनस का, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, है ना। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 3 दूनी 6 - 0 हुआ, ठीक। और तो ये गलती हुई A23 चेक करना है यहाँ पर, तो ये -6 हो गया। तो अब जब ये चेंज होगा, पहली ये होगा 26 8 2 10 - 10 6 हो गया 6 और ये हो गया -6 और -10, तो ये माइनस का 6 हो गया। अब ये माइनस का 6 हो गया तो ये हो जाएगा 6 कम 6 और 6 तियाँ 18, तो ये माइनस के 18 हो गए अब, ठीक है। और माइनस के 90, तो 90 अब ये माइनस के 12 बचे तो ये हो गया 112, ऐसे मानो। तो अब देखो जब 1/68 से इसकी गुणा करेंगे, ये XYZ हो गया। अब 1/68 68 से गुणा किया पहले तो क्या आ गया 1। अब 1/68 की गुणा 34 से होगी तो 34 दूनी 68 यानी कि 1/2 हो गया। अब 1/68 की गुणा 1/112 से होगी तो 1/68 और गुणा हुई 112 से, तो सीधी सी बात है 17 × 4 = 68
और 17 से काटा, 17 से 102, तो गड़बड़ हो गई। 3/2 34 दूनी अगर हम देखेंगे 68। देखिए यहाँ थोड़ा सा फिर मिस्टेक हुआ था, ये 102 है, और जब ये 102 आता है ना तो फिर यहाँ पर आप समझ लो 17 चौका 68 हो गया, 17 छक्का 102, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, सॉरी 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से ये माइनस का 3/2 हो गया। तो दोनों ओर जब हम तुलना करेंगे, लिखेंगे दोनों ओर तुलना करने पर, तो x बराबर 1 हो गया, y बराबर 1/2 हो गया, और z बराबर माइनस का 3/2 हो गया। तो मेथड का थोड़ा ध्यान रखना है। स्पेस ज़रा कम था तो थोड़ा मुझे भी कंजेस्टेड ज़्यादा हो गया, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम रही समझने में। स्पेस होता है पूरी चीज़, अगर हम कैलकुलेशन पूरा स्पेस दे के लिखते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। और ये एक मेथड है कि अगर कोई भी समीकरणें दी हुई हैं तो पहले उससे मैट्रिक्स बना लो, उसको आव्यूह रूप में लिख दो। इसे ए मान लो, इसे एक्स मान लिया, जेड मान लिया, एक्स बराबर ए इन्वर्स जेड हो गया, तो ए इन्वर्स निकालना है। अब इन्वर्स निकालने की प्रैक्टिस पहले से आपकी है, पिछली एक्सरसाइज में एडजॉइंट निकालना, इन्वर्स निकाला, डिटरमिनेंट निकालना, तो वो सब यहाँ तक की प्रोसेस हो गई। और इन्वर्स निकालने के बाद इसमें इन्वर्स की जेड से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये मल्टीप्लाई करने की प्रैक्टिस है। तो उसको थोड़ा ठीक से साफ साफ लिखेंगे तो आराम से सवालों के उत्तर आएंगे। एक्स वाई जेड के जो मान आते हैं चेक किए जा सकते हैं, जैसा कि पिछले सवाल में मैंने दिखाया। तो इस प्रकार के कुछ और सवालों को आप करके देखें। और इस प्रश्नावली में आपने सीखा है समीकरणों को आव्यूह रूप से हल करना। तो ये दोनों सवाल, एक 2 समीकरणों का बताया है मैंने, एक 3 समीकरणों का बताया है। इस टाइप से आप और समीकरणों को हल करके देख सकते हैं।